तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किस किस टाइप की कंपनीज हायर करती हैं और हमें किन कंपनीज के साथ काम करना चाहिए जिससे हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो या फिर एक अच्छा पैकेज मिले या फिर एक अच्छी लाइफ मिले। हर चीज़ का कंपैरिजन करेंगे और टाइप्स बताएंगे कि कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं और किसके साथ काम करना ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए डिटेल में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम लोग डिटेल में आप समझने वाले हैं कि जो हमारी कंपनीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और जो कंपनीज होती है उनके अंदर क्या खासियत है जिनमें हम लोगों को जाना चाहिए और क्या खासियत है जिनमें हम लोग को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो सब यहाँ पे पूरे पर्दे खोल कर रख देने वाला हूँ, एक एक चीज इन डेप्थ में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं कि हमारी कंपनीज के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली देखो अगर हम लोग देखें तो तीन टाइप की हमारी कंपनीज होती हैं। सबसे पहले हमारी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनके देखो अपने खुद के कोई प्रोडक्ट होता है जिस पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, दिन प्रतिदिन उसको अपडेट करके और अच्छा बना रहे होते हैं और उसके लिए वो डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करते हैं जो कोड करके उनके प्रोडक्ट के फंक्शंस को और ज्यादा सुधारते हैं, यूआई को और ज्यादा सुधारते हैं या फिर एक अलग वर्जन पे, एक नेक्स्ट वर्जन पे ले जाते हैं। लाइक आपका गूगल हो गया, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, एडसेंस हो गया, गूगल मैप हो गया, ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स गूगल के पास हैं। उसके बाद अमेजॉन के पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अमेजॉन की क्लाउड सर्विस है, अमेजॉन मिनी है, उसके बाद आपका अमेजॉन प्राइम है, इतने सारे हैं। ठीक है, एडोबे के खुद बहुत सारे, एडोबे फोटोशॉप, एडोबे इलस्ट्रेशन और एडोबे का आपका वीडियो एडिटर जितने भी होते हैं सब चीजें हैं। IBM आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों हैं, फेसबुक, मारुति सुजुकी और माइक्रोसॉफ्ट, ये सब आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। जो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं, काफी लार्ज एरियाज में होती हैं, इनके हेडक्वार्टर्स काफी सारे होते हैं और दूसरी बात इनकी ब्रांचेस बहुत होती है, इनके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। मतलब खुद की ग्रोथ इनकी इतनी हाई रेट पे होती है। आप गूगल का ही आप एग्जांपल ले लो, गूगल के अंदर कितने सारे काम कर रहे होते हैं लोग, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कितने सारे काम कर रहे होते हैं, हर दिन अपडेट आती रहती हैं, चीजें सुधार होती रहती हैं इनके, मतलब कुल मिलाकर इनके सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का मतलब क्या होता है कि उनके पास एक अपना खुद का प्रोडक्ट होता है जिसपे वो लोग काम कर रहे होते हैं और उसको इंप्रूव करते हैं। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है ये लोग अपने लिए यूज करते हैं। मान लो गूगल ने कोई टेक्नोलॉजी फाइंड की तो वो अपने प्रोडक्ट पे अप्लाई करके अपने प्रोडक्ट को अच्छा करेगा, ना कि माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, और अगर माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई टेक्नोलॉजी है तो वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा करेगा, ना कि वो गूगल को अच्छा करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके पास अपनी चीज है, अपनी चीज पे लोग काम कर रहे हैं, खुद का प्रोडक्ट है। दूसरी टाइप की कंपनी की अगर बात करें तो वो है जनाब आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज। ठीक है, अब सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है? बिल्कुल प्रोडक्ट से उल्टी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से। इसमें होता क्या है कि इनके पास खुद का कोई मेन प्रोडक्ट नहीं होता है, ये अपनी सर्विस देती है उन कंपनीज को जिनको टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है। लाइक बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज है जिनको टेक्नोलॉजी रिलेटेड उनका सेक्टर नहीं है, मान लो वो आपकी फ्रेंचाइजी लेती है बर्गर बनाने की। ठीक है, या फिर मैं किसी कंपनी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ सकते हो कि ऐसी आजकल जो कंपनीज है जो फूड रिलेटेड कंपनीज हैं या फिर अदर रिलेटेड कंपनी जो टेक को डिमांड तो कर रही पर उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसा ऐप है, ना कोई वेबसाइट है जो उनकी प्रोडक्ट को या फिर उनकी चीजों को लार्ज स्केल पे पहुंचा सके। तो उनकी हेल्प करती है, जैसे विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, टेक महिंद्रा। ठीक है, तो आपकी सारी कंपनीज हो गई हैं। ठीक है, एसेंचर वगैरह। तो आप ये समझो कि इनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होती है, प्लस ये कंपनीज दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रही होती है, उनको टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रही होती है, उनके लिए पूरा सिस्टम डिजाइन कर रही होती है। मान लो पेमेंट रिलेटेड कोई गेटवे है वो डिजाइन कर रही होती है, उनके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनीज। ठीक है, तो काम भी ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही कर रही है, ये भी टेक सेक्टर के अंदर ही है, पर ये अपने लिए काम नहीं कर रही है, ये दूसरी उन बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रही है जो इनको पैसे देते हैं। मतलब एक तरीके से पेड वर्क करती हैं और इनके साथ भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, आप मान लो इन्फोसिस है या फिर विप्रो है, इसके अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि परमानेंट काम कर रहे होते हैं और ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड TCS वगैरह ये उन कंपनीज के साथ काम करते हैं जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर पे नहीं है पर उनको टेक की डिमांड है। वो चाहते हैं कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारे काम को आसान बनाए और दूसरों तक हमें लार्ज स्केल पे पहुंचने पे मदद करे। तो उनकी ये हेल्प करती हैं, उनके लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज होती हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं और मतलब काफी ये भी मतलब जैसे आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उन्हीं की लेवल की होती हैं। ठीक है, बराबर की होती हैं। बाकी अभी कंपैरिजन तीनों में करेंगे। तीसरे नंबर की जो हमारी कंपनी है वो है आपकी स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज।
अब स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज क्या है कि इन्होंने स्टार्ट किया है, अभी ये ग्रोथ लेवल पे हैं, पर अभी उतना बड़ी नहीं बनी है जितना आपका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जितना आपका पहले से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। स्टार्टअप में भी दो टाइप की हो सकती है, आपका प्रोडक्ट बेस्ड हो सकती है, ठीक है, और आपका सर्विस बेस्ड हो सकती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कैसे मान सकते हैं, जैसे कि ग्रो है, ठीक है, इनका खुद का ऐप है, ये भी प्रोडक्ट बेस्ड है, कुकू एफएम भी है, ठीक है। अब ये जैसे जिप यहाँ पे इसका नाम मुझको नहीं याद आ रहा है, शायद रैपिडो, हाँ रैपिडो जो है, ये देखो इनका ऐप तो है खुद का, पर हो सकता है ये टेक सेक्टर के अंदर नहीं है, तो इनको हेल्प लेनी पड़ती हो दूसरे की, ठीक है, जैसे कि आपकी इन्फोसिस, विप्रो, इनकी हेल्प लेनी पड़ती हो, ठीक है। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये खुद अपने ऐप को इंप्रूव कराते हैं, उनके पास खुद के डेवलपर्स, खुद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो ये भी दो टाइप में बढ़ सकती हैं। कुछ ऐप होती हैं जो खुद का मतलब जैसे अपग्रेड है, ये खुद अपनी मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, और हो सकता है जो स्टार्टअप हो सर्विस बेस्ड भी हो सकते हैं, वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो सकते हैं। लाइक आजकल बहुत सारी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ गई, उनके भी ऐप्स आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, तो वो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, ठीक है। तो स्टार्टअप में और बेसिकली आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, दोनों में ऊपर नीचे तनाव बनता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, तो दोनों का बेसिकली तीसरे के बीच में भी कंपैरिजन करेंगे कि आपके लिए बेटर कौन सी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने लिख दी हैं जो कि एक कंपनी को बांटती है कुछ चीजों में, कि किसी कंपनी में पैसा ज्यादा है, किसी में लर्निंग ज्यादा है, किसी की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, किसी में जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग देखो जितनी भी टाइप की कंपनीज है, मान लो बेसिकली आपका प्रोडक्ट, सर्विस एंड स्टार्टअप होते हैं, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज सेम होती हैं, ठीक है। तो उनमें थोड़ा ही फर्क है, पर जो आपकी स्टार्टअप है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इनमें बहुत ज्यादा अंतराल होते हैं इन सब चीजों का। तो इनके बेस पे हम लोग प्रोज एंड कॉन्स निकालेंगे कि इस कंपनी में प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। मान के चलो प्रोज क्या होता है एक तरीके से कि जिनमें हमारा फायदा हो, और कॉन्स क्या, जिनमें हमारा फायदा ना हो, जो चीज हमारे लाभ की ना हो, ठीक है। तो इतना हम लोग यहाँ पर तुलना करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सबसे पहली चीज जो होती है प्रोज की, अगर माने जो हमारे लिए लाभ की होती है, वो होती है ब्रांड वैल्यू, ठीक है। ये सारी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अगर आप किसी से भी बताते हो कि लाइक मैं गूगल में काम करता हूं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूं, या फिर फेसबुक में काम करता हूं, तो एक बार वो व्यक्ति आपको घूर के जरूर देखेगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। तो होता है यार, इन कंपनीज की इतनी हाई ब्रांड वैल्यू है कि नाम बताते ही काफी इंप्रेशन लोगों के सामने जम जाता है, ठीक है। तो अगर आप गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन लोगों के ऊपर पड़ता है। भले ही फिर आपकी सैलरी क्या है क्या नहीं वो अच्छी अलग की बात है, पर सिर्फ नाम से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि हाँ ये इंसान गूगल पे है या फिर माइक्रोसॉफ्ट में है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है फायदेमंद, की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, इसीलिए सब लोग प्रेफर भी करते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जितना मिल जाए उतनी ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज होती है कि मनी। देखो हर कोई इंसान पैसे के लिए काम करता है, और तुलना करनी भी है कि मनी, यार मान लो प्लेसमेंट के दौरान पैकेज कितना जाएगा, तो सबसे हाईएस्ट पैकेज जिन कंपनीज का जाता है वो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ही होती है, ठीक है। अगर कभी भी आप तुलना कर लेना, अधिकतर देख लेना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अधिकतर पैकेज ज्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास इनकी इतनी क्षमता है कि इतना दे सकती हैं। अब आप गूगल का कंपैरिजन किसी अभी स्टार्टअप शुरू हुए स्टार्टअप से करो, तो भाई उसके पास इतना पैसा है, वो आपको दे सकती है करोड़ 2 करोड़, पर छोटे स्टार्टअप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो पैसा भी ज्यादा है। तीसरी बात करें यहाँ पे कि देखो एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी के लिए अगर हम लोग बात करें कि भाई जॉब सिक्योरिटी है, तो अभी का अगर देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं दिसंबर में 2022 चल रहा, 2023 लगने वाला है, ठीक है। तो मान के चलो अभी इतनी ज्यादा मतलब लोगों को निकाला गया है, आज 19 दिसंबर है यहाँ पे 2022 का, तो इस बीच इतने ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है। लाइक आपकी फेसबुक से, मेटा कंपनी से, ट्विटर से, बहुत ज्यादा लोग अमेजॉन से भी निकलने वाले हैं। फेसबुक तो मतलब मेटा के अंतर आता है, उसी से निकाले गए। तो बहुत ज्यादा मतलब जॉब सिक्योरिटी आपकी किसी में नहीं होती। आप ये सोच लो कि आंख बंद करके अगर हम लोग रहेंगे और कभी भी चीजें हमको सीखनी नहीं है तो हम लोग बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ ऐसी होती है कि आपको लगातार लर्निंग करते चलना है, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते जाना है। सीखते जाओगे तो आप टिके रहोगे यहाँ मार्केट में। नहीं तो यार ये मैं नहीं कहूंगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो यहाँ जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, नहीं तो दूसरी कंपनी बहुत ज्यादा लो है।
फिर भी अगर एक बात करते हैं कि कंपैरिजन अदर कंपनी से किया जाए तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा स्टेबिलिटी रहती है कि इतनी जल्दी फायरिंग नहीं होती है। अब इस बीच थोड़ा हुआ क्या कि सारी कंपनीज की ग्रोथ गिरी है, इसीलिए इतना ज़्यादा लोगों को निकाला जा रहा है। नहीं तो फिर अगर अभी तक के आंकड़े जो पिछले आंकड़े हैं उनको देखा जाए तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि बड़ी कंपनीज है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो इतनी जल्दी जॉब जाने का खतरा यहाँ नहीं रहता है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम लोग चौथी बात करें यहाँ पे कि इसमें चौथी चीज क्या खास है, तो वो है WLB। WLB मतलब वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, काम के साथ अपनी लाइफ को कितना आप बैलेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से मिलता है, क्योंकि आपके पास देखो जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम बट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इतने हजारों एम्प्लॉयज होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे इतना प्रेशर नहीं रहता है कि नहीं भाई करना है तो करना है, इतने टाइम पे ही करके देना है। टाइम दिया जाएगा, चीजें होती हैं, पर बहुत ज्यादा आपको ये नहीं कि आपके ऊपर माइंड का लोड रहेगा या फिर आपको 100% एफर्ट हर बार ही डालने हैं। आपकी लाइफ की बैलेंस बनी रहेगी, काम के साथ आप अपने लाइफ को भी एंजॉय कर पाओगे, चीजों को सीख भी पाओगे। और हाँ यार, इतना प्रेशर नहीं, आराम से यहाँ काम कर सकते हो, एक स्मूथली वर्क लाइफ चलती है। ठीक है, क्योंकि कंपनीज के अंदर सुविधाएं भी बहुत होती हैं, प्लस आपकी एक कितने मन की शांति भी यहाँ बनी रहती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा होता है, मैं यही कहूंगा। ठीक है, कॉन्स क्या क्या है, कॉन्स में समझ लेते हैं। देखो ये प्रोस थे, कॉन्स में क्या क्या है। सबसे पहले बात करें कि लर्निंग जो होती है वो यहाँ पे रुक जाती है। लर्निंग क्या है, देखो आपको काम करके देना है, जो चीज आपको मिली तो आप नई चीजें सीख नहीं पाते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो आपको कभी शो नहीं होगा कि कहाँ पे आपका कोड क्या था, वो कहाँ पे जाके क्या एग्जीक्यूट हुआ, कभी कुछ नहीं पता चलता है। तो नई चीजें लर्निंग में नहीं हो पाती हैं। उसी के साथ अगर देखो तो यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा घट जाता है, सेल्फ ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाती है, क्यों, हम लोग कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं। एक मान लो बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ी पेड़ की हजारों शाखाएं की हजारों डंडियों में से एक पत्ती हो, आप इतना मान के चलो, आपके क्या उससे फर्क पड़ रहा है। अगर एक पत्ती गिर भी जाती है तो पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आपकी सेल्फ ग्रोथ आप खुद कर सकते हो, इन कंपनीज के साथ आपकी नहीं होगी। आपका काम है, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया है, पैसा बढ़िया है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, आप काम करके दे रहे हो, पर खुद सोचो कि हम इंप्रूवमेंट कर जाए तो उतना नहीं होगा। धीरे धीरे स्लो रेट पे आपकी यहाँ पे ग्रोथ होगी। कंपनीज की फास्ट रेट पे होती है और आपकी स्लो रेट पे होगी। ठीक है, और भी कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि कॉन्स में कर सकते हैं, नहीं बाकी अधिकतर चीजें इन कंपनीज में बहुत ही बढ़िया है और आप इनको बहुत ही आराम से चूज कर सकते हो। और सबकी पहली पसंद होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ठीक है, फिर आती है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज। इनमें क्या डिफरेंस होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो मैं आपको बता दूं 98% चीजें सब वही होती हैं, क्योंकि ये भी सब बड़ी कंपनीज हैं। अब आप इनमें कोई छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, मुझे तब नहीं पता है, पर लगभग आप इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी TCS वगैरह में काम करते हो, सब वही चीज है आपकी। जैसा यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगा वैसे ही वहां पे भी होगा। वहां पे आपको काम टाइम टू टाइम करके देना है, ये भी चीज रहती है। दूसरा आपको एक है कि पैसा, पैकेज जब जाता है तो पैकेज में मेरे हिसाब से कुछ लोग हो सकता है इस बात से डिनाई कर जाए कि नहीं यार पैकेज इनका भी अच्छा होता है, पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यार ज्यादा मतलब थोड़ा दे सकती हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप गूगल का कंपैरिजन विप्रो से कर दो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कर दो, तो माइक्रोसॉफ्ट का हमेशा से पैकेज हाई ही गया है। अमेजॉन का पैकेज भी हाई जाता है, लगभग माइक्रोसॉफ्ट को तो बहुत ज्यादा हाई जाता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। ठीक है, तो पैकेज ज्यादा रहता है, मतलब कुल मिला के पैसे की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखते हुए थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम है, सेम टू सेम चीजें। ठीक है, अब कंपैरिजन अगर मेन किया जाता है तो आपकी स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज जो होती हैं, जो अभी शुरू हुई हैं, ग्रोथ रेट पे हैं, ग्रोथ हो रही है इनकी, भले वो ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही हो या फिर बहुत स्लोली हो रही हो, वो चीज अलग की बात है। ठीक है, पर ये है आपकी स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज। इनका क्या फंडा होता है कि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा, अगर प्रोस की बात कर ले सबसे पहले अच्छी चीजों की, तो आपकी लर्निंग बहुत तगड़े से होगी, क्योंकि सब आप ही को करना है, ज्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है, अब कुछ जैसे मान लो ग्रो है, ये तो मान लो फिर भी थोड़ा बड़े हैं, इनके अंदर काफी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, पर कुकू FM है जो इसके अंदर अभी ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या है कि आप जो भी कोड करते हो, जो भी टेक्नोलॉजी डालते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, वो दिखाई पड़ती है कि हाँ यार मेरी चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ग्रोथ रेट अच्छा है, लर्निंग काफी अच्छी है, सेल्फ ग्रोथ रेट जो मैंने अभी आपको बताया हाई रहेगा, आपको चीजें बहुत ज्यादा सीखने को मिलेंगी।
ठीक है। ओनरशिप आपको हर चीज की मिलेगी कि हाँ सर आपने ये किया है तो इससे ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंप्लॉयज नहीं है गिनती के। अगर मान लो 50 इंप्लॉयज है किसी के अंदर तो आप जाने जाओगे, क्योंकि 50 के बीच में अगर कोई एक बंदा खड़ा है तो वो दिखेगा, पर अगर 5000 के बीच में कोई एक बंदा खड़ा है तो वो नहीं दिखेगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे जो आप कंट्रीब्यूशन करते हो वो शो होता है, आपको पता होता है कौन इंसान क्या है। यहाँ पे आप सीईओ से भी मिल सकते हो, यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो छोटी कंपनी तो वहाँ सीईओ सीटीओ मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो होते हैं एंड बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं जो आपके सीनियर्स होते हैं सबके साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। पर अगर आप सोचो कि गूगल के सीईओ से जल्दी या सीटीओ से जल्दी मिल ले तो नहीं मिल सकते हो, ठीक है, वो अलग की चीज है। तो यहाँ पे साथ मिलकर काम करते हो, हर चीज की आपको ओनरशिप मिलती है, सेल्फ ग्रोथ रेट हाई है, कोडिंग में आप जो करते हो उसका कंट्रीब्यूशन आपको दिखता है कि मैंने ये फीचर बनाया है तो यहाँ पे शो हो रहा है, लर्निंग रेट अच्छा है। पर पैसे की बात कर ले तो कभी भी ये आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। यहाँ पे कोई भी कंपनी, एक भी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, किसी का भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास इतना है। अब ये दे ना दे वो अलग की बात है, पर ये दे सकते हैं, इनके पास इतना पैसा होता है जितना इन लोग के पास अभी नहीं है। हो सकता है ये आगे उस लेवल पे पहुंच जाए, ये भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सक्सेसफुली बन जाए, पर अभी ये क्या है, स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज है, अभी ये चल रही है, ठीक है। तो इतना आपको मान के चलना है। बाकी यहाँ पे सब कॉन्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मनी एक तो ठीक है उतना नहीं है, दूसरा जॉब सिक्योरिटी आपकी थोड़ी कम होती है। कब कौन सा स्टार्टअप बंद हो जाए, कब कौन फेल हो जाए, कितना डाउनफॉल किसका चला जाए, वो कोई देखना नहीं है। हो सकता है आप जिस टीम में काम कर रहे हो उसकी अब जरूरत ना हो तो उसको निकाल दिया जाए, या फिर वो स्टार्टअप ही कल का बंद हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, कंपनी मर्ज हो जाए किसी के साथ में, कंपनी बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जॉब सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एडोबे ऐसी कंपनीज में होती है। बाकी गारंटी 100% तो किसी के लिए नहीं जा सकती। हो सकता है आप यहाँ पे किसी एक कंपनी में काम करें तो लाइफ टाइम करते रहें, और हो सकता है गूगल में या कहीं कर रहे हो तो हो सकता है निकाल दिए जाए, क्योंकि वो यार देखो लक बाई चांस है। पर अगर ऐसी स्टेबिलिटी की बात देखी जाए, कंपैरिजन पिछले आंकड़ों से किया जाए, तो यार हमेशा हम लोग कहेंगे जो बड़ी कंपनीज है उसमें हजारों एम्प्लॉयज काम करते, इतनी जल्दी फायरिंग नहीं होती। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी कम होती है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस की भी धज्जियां उड़ी होती हैं। क्यों? जब लोग कम हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा, और आपको हमेशा अपना 100% एफर्ट डालने होंगे, क्योंकि अभी चीजें देखो ग्रोइंग रेट पे हैं, और ग्रोइंग रेट पे जब चीजें होती है ना तो पूरा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कि चीजें कितने से कितने अच्छी हो। और हो सकता है कि आप किसी और काम के लिए आए हो, कराया कुछ और जा रहा हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर से मान लो आपको आता कुछ हो, सिखा के कुछ और कराया जा रहा हो, ये भी हो सकता है कि आपका कोई नियत चीजें नहीं होती हैं। छोटे स्टार्टअप में आप किसी और हो सकता है डिपार्ट से हो, काम कुछ और दे दिया जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें कॉन्स में आती हैं। बाकी लर्निंग हाई रहती है। हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस हिला हुआ होता है, कब कौन सी चीजें बिगड़ जाए, क्या हो जाए, आपको कब काम कितना करना पड़े, कुछ मतलब ये नहीं कि आपको पूरा 100% अपना एफर्ट देना है, प्रेशर रहता है चीजों का। बाकी यार ऐसा नहीं है, स्मूथली काम भी होती है बहुत, जैसे जैसे ग्रो कंपनी है, जैसे बड़ी कंपनीज होती जाती हैं धीरे धीरे, तो सब चीजें स्मूथली वर्क होती हैं, और भी ज्यादा ये लोग एम्प्लॉयज को हायर करती हैं, और उसके बाद धीरे 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 सब पे प्रेशर बराबरी हो जाता है, बढ़ जाता है, तब आपके ऊपर इतना चीजें नहीं रहेंगी। पर हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग में किसी नए स्टार्टअप में जा रहे हैं तब वहां पे हार्डली चीजें आपके साथ होंगी और काफी ज्यादा आपको प्रेशर होगा, वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, नहीं इतना आपको सुविधाएं दे पाएंगी कि जैसे गूगल का आपने कभी ऑफिस देखा होगा तो वहां पे कितना खाने की सुविधाएं होती है, खेलने की सुविधाएं होती है, जिम वगैरह होती है, गार्डन अच्छे बड़े बड़े, तो उतना जगह भी नहीं है लोग ले सकते। अगर आज मैं कुको एफएम की भी कंपैरिजन करूं तो ये कंपनी अभी भी उतनी छोटी है, इतना इसके पास नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं उस बात की। तो अब आप देखो, मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। कोई कंपनी छोटी या बड़ी ऐसे नहीं कही जा सकती, वो ग्रोथ रेट ही देख के कहा जा सकता है, और आपको किस में जाना है ये आप तय कर सकते हैं। सबकी क्या अच्छाई है क्या बुराई आपको पता। अगर आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, और आपको बिल्कुल 100% प्रेशर के साथ काम करना है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, मुझे चीजों को ऊपर लेके जाना है, तो आप स्टार्टअप बेस्ड कंपनी में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पैसा अच्छा चाहिए, ब्रांड वैल्यू अच्छी चाहिए, और वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल स्मूथली काम करे, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर आप यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी में जा सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके बताना। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बनाया हुआ है, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। हमारे कुछ कोडिंग कोर्सेज जैसे HTML को मैंने एक साथ 10 घंटे के अंदर पढ़ा दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
और भी CSS के भी कोर्स नीचे मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन करके काफी कुछ सीख सकते हैं इस चैनल से। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।